Good morning, students. I am Smriti Jaiswal, Little Flower School, सलेमपुर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने पाश्चात्य न्याय मंत्री की कहानी को आपको अच्छी तरह समझाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए आज मैं इस कहानी के अंतर्गत जो दिए गए अभ्यास हैं इनको पूरा करवाऊंगी। तो आपने देखा कि न्याय किसी भी व्यक्ति या पद से बड़ा नहीं होता। यही इस कहानी का सार है कि ब्राह्मण शिशुपाल को जब ये पद मिला तो उन्होंने सम्राट अशोक को भी गिरफ्तार किया। इसीलिए कहा गया है कि न्याय किसी भी पद या व्यक्ति से कहीं बड़ा नहीं होता। तो आइए हम देखें कि इसमें कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसको हम लिखते हैं। तो पहला है, इधर लिखते हैं शब्द और इधर लिखते हैं अर्थ। पहला शब्द है चेतावनी। चेतावनी मतलब सावधान करना। नंबर फर्स्ट क्या है? चेतावनी, सावधान करना। नंबर 2 अन्याय। न्याय का ये विलोम होता है जिसका अर्थ होगा बेइंसाफी। इसका न्याय का ये विलोम भी होता है अन्याय। नंबर 3 अतिथि। अतिथि जैसा आप जानते भी हैं कि हम इनको कई शब्दों से बुलाते हैं। पाहुन, मेहमान। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई आने की तिथि न हो। मेहमान। नंबर 4 सुगम। सुगम का अर्थ होता है सरल। सुगम का अर्थ क्या होता है? सरल, या आप अपने शब्दों में आसान भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 शब्दों का अर्थ यहाँ लिखा। अब आइए 5वां शब्द लिखते हैं। 5वां शब्द है मर्म। मर्म का होता है अर्थ भेद या रहस्य। छठा सम्राट, महाराज। तो बच्चों नंबर 6 क्या है? सम्राट, यानी उसका अर्थ होता है महाराज। अब है 7th वन, आदर सत्कार। आपके घर में कोई मेहमान जब आते हैं तो आप उनका स्वागत किससे करते हैं? आदर सत्कार के साथ। उसका अर्थ होता है मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 2 न लिखा हुआ है। मेहमान नवाजी। नवाजी शब्द जो है उर्दू से है, इसीलिए यहाँ पे ज के नीचे आप लगाएंगे मेहमान नवाजी।
अगला 8th 1, सम्मान भरी। आप अपने गुरुओं को सम्मान भरी नजर से देखते हैं। सम्मान भरी का मतलब होता है आदर भरी। सम्मान का मतलब ही होता है आदर, आदर भरी। अब आइए 9th 1, समुचित। समुचित का मतलब होता है रख रखाव। 10th 1, कर्तव्य। जिसको आप अपने ड्यूटी बोलते हो, आपका कर्तव्य क्या है? कर्तव्य का मतलब होता है फर्ज। अगला नेक्स्ट 11th 1, संकेत। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, इशारा। आश्चर्य। आश्चर्य मतलब हैरान। आश्चर्य, हैरान। 13, पवित्र। पवित्र का मतलब होता है शुद्ध। गंगा का जल पवित्र होता है, यानी शुद्ध होता है। गंगा क्या है? नदी का नाम है। अब आइए 14th 1, सहम गए। छात्र अपने अध्यापक को देखकर सहम गए। इसका अर्थ होता है डर गए। नेक्स्ट 1, 15th 1, निशब्दता। निशब्दता। निशब्दता मतलब चुप्पी या शांति। चुप्पी या शांति। अब अगला है 16th 1, उदंड। उदंड का मतलब होता है दुष्ट। उदंड का मतलब क्या होता है? दुष्ट। अब आइए 17th 1, प्रशंसनीय। प्रशंस। प्यारे बच्चों, आप जब भी एक साथ छोटा स और बड़ा स का जब प्रयोग होता है तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा स पहले होगा। देखो, हमेशा बड़ों को वरीयता दी जाती है, तो इसमें भी जब आप शब्द लिखते हो तो बड़ा श पहले होता है। जब छोटा श और बड़ा स एक साथ आए
तो उसमें बड़ा स पहले होता है और छोटा स बाद में। तो यहाँ भी प्रशंसनीय में भी बड़ा सा पहले होगा। यहाँ लिखेंगे प्रशंसा योग। अब आइए 18 मृत्यु दंड। मृत्यु दंड मतलब मृत्यु मतलब मौत की सजा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 शब्द अर्थ आपने लिख लिया होगा। अब आइए देखते हैं हम लिखित में प्रश्न संख्या 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रश्न लिखेंगे पहले, शिशुपाल का शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला खटखटाने वाला व्यक्ति कौन था? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा? शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति परदेशी था, यानी सम्राट अशोक थे। लेकिन हम यहाँ उत्तर में क्या लिखेंगे? परदेशी था। पहला, शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति परदेशी, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्वयं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक थे। शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति परदेशी, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, सम्राट अशोक थे। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में क्या शिकायत की? प्रश्न संख्या 2, शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में राज्य की स्थिति बारे में क्या शिकायत की?
हम इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर संख्या 2। शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में ये शिकायत की। शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में कहा। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। ओ, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो प्रश्न संख्या यहाँ 2 हो गया। शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में क्या शिकायत की? शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या है, राजा शिशुपाल की क्या परीक्षा लेना चाहते थे? राजा शिशुपाल की क्या परीक्षा अब आंसर लिखेंगे। राजा उत्तर संख्या 3। राजा शिशुपाल की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे कि क्या ये मेरे दरबार में न्याय मंत्री बनने के लायक हैं कि नहीं। राजा शिशुपाल की परीक्षा इसलिए देना चाहते थे कि क्या ये मेरे दरबार में न्याय मंत्री बनने के लायक हैं कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो इस पाठ में कठिन शब्द दिए गए थे मैंने उसको लिखवाया और आशा है कि आप इसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिख लिए होंगे। और मैं आपको होमवर्क के लिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और 6 देती हूँ।
और अगले वीडियो में मैं इसको स्वयं पूर्ण करवाऊंगी और साथ ही साथ इसमें जो अभ्यास दिए गए हैं उन अभ्यासों को भी मैं पूर्ण करवाऊंगी। तो बाय।